नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। बाटोदा कस्बे के सहकारी समिति के सामने हूं और वर्तमान स्थिति की बात करें तो किसानों की सिंचाई का समय चल रहा है और किसानों को खाद के लिए दर दर भटकना पड़ता है। किसानों को खाद समय पर नहीं मिलने से किसान की जो काफ़ी संख्या में भीड़ है वो आपको बाटोदा सहकारी समिति के सामने दिखाई दे रही है। अगर हम गाड़ी की बात करें तो सहकारी समिति में मात्र एक गाड़ी आई हुई है और वो गाड़ी अभी कुछ ही देर बाद में खाली होगी। और जानकारी मिली है कि 660 कट्टे इस गाड़ी के अंदर है। लेकिन अगर किसानों की बात करें तो बाटोदा ही नहीं बल्कि बेरखंडी, बहावड़, झाड़ोदा, भिनोरा, बंडाला आदि क्षेत्र के जो किसान हैं वो खाद लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। अब एक गाड़ी में इन किसानों को खाद मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा वो समय और बाद की बात है कि क्या कुछ होगा। लेकिन किसानों की अगर बात करें तो लगातार सरकार और प्रशासन ये कह रहा है कि हम किसानों को खाद की पूर्ति करवा रहे हैं, लेकिन किसानों के साथ ये धोखा हो रहा है और खाद है किसानों को समय पर नहीं मिल पा रहा, जिससे किसानों के चेहरे पर जो मायूसी है वो आपको देखने को मिलेगी। कभी किसानों को समय पर बीज नहीं मिल पाता तो कभी किसानों को समय पर बिजली नहीं मिल पाती है और कभी किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पाता, जिसके कारण किसान अब करे तो क्या करें, मजबूरन किसानों को महंगी रेटों पर भी खाद नहीं मिल पा रहा, जिससे किसान काफ़ी समय में काफ़ी चिंतित है। किसान ही नहीं, यहाँ पर महिलाएं जो अपने कामकाज और अपनी खेतीबाड़ी को संभालने के लिए पुरुषों का कंधे से कंधे मिलाकर हाथ बटाती है, वो महिला भी घर परिवार को छोड़कर खाद की कतार में बैठी हुई है। आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। और ये वो किसान हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, अतः सर्दी, गर्मी, बरसात में अपनी खेती को संभालने के लिए खाद बीज का उपयोग करते हैं, लेकिन समय पर खाद बीज नहीं मिल पाता। उसके कारण किसान आज बड़े चिंतित है। और एक गाड़ी से अगर मैं बात करूं तो इसी एक गाड़ी से किसानों को कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जिन किसानों की 10 कट्टे की आवश्यकता है, किसी को 8 कट्टे की आवश्यकता है, उसके 1 या 2 कट्टे भी मिलना संभव नहीं है, क्योंकि एक गाड़ी है 660 कट्टे इस गाड़ी के अंदर है। लेकिन किसानों की तादाद अगर हम कहें तो 1-1 कट्टा भी इनको इस समय नहीं आएगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ हो रहेगा, कैसे किसानों को ये खाद मिलेगा और क्या कुछ होगा। लेकिन अभी जानते हैं हम किसानों से कि इनकी हालात क्या है और किस प्रकार मजबूर है। सुबह से अगर मैं आज की बात करूं तो सुबह से मैं इनको देख रहा हूं कि किसानों की लाइन है वो सुबह से लगी हुई है। 6 बजे से इस सोसाइटी के चक्कर काट रहे हैं और काफ़ी संख्या में भीड़ है। तो क्या कुछ कहना सर, आप कहाँ से आए हो? झाड़। क्या कुछ कहना है आपको, समय पर खाद मिलना है कि नहीं मिलना? क्या खाद तो मिलनी चाहिए सर, मतलब हमको तो मिल रही है, कितने खाद की आवश्यकता है आपको? 6 कट्टा। तो अभी तक एक कट्टा मिला है आपको? एक भी नहीं मिला। एक भी नहीं मिला। तो एक गाड़ी में हो जाएगी पूर्ति किसानों की? साहब नहीं हो, खास हो नहीं हो जाएगी। खासे झाड़ोदा से? हाँ। आप कहाँ से आए? खाद से बहुत परेशान है पब्लिक। देखो सैकड़ों पब्लिक पड़ी हुई है यहाँ, किसी को 1 कट्टा भी बट में नहीं आ रही है। कहाँ से परेशान है? कहाँ से आएगा? हरिपुरा जीवद से। हरिपुरा जीवद। नाम क्या है आपका? गिरिराज जी। तो ये आप देख पा रहे हैं, सारे जो किसान हैं वो खाद के इंतज़ार में यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन खाद इनको मिलेगा नहीं मिलेगा। मात्र एक गाड़ी है और इस गाड़ी में किसानों को कितना खाद इनके हिस्से में आएगा और कब आएगा वो बात की बात है। दादी कहाँ से आई है? बाटोदा से। काले भाई है खाद ले भाई। खाद मिल गयो? कौन मिलियो? कते खाद कट्टा चाहिए? वो कुछ चाहिए 15 कट्टा। 15 कट्टा। हाँ। तो अभी एक भी कौन मिलियो? कौन मिलियो? तो काई जानकारी मिली? यार गाड़ी खड़ी है नहीं से एक तो और आई। तो गाड़ी तो एक ही आई है? एक ही आई है गाड़ी। तो मिल जाएगा तो कट्टा उम्मीद है? अरे उम्मीद खाए ना तो दड़ खंदड़ पड़िया है आदमी इनका। सबको पूर्ति होनी चाहिए, गाड़ी और भी आनी चाहिए। तो सरकार जो कहे कि खाद भेजो फटाफट और सब लोग को पूर्ति करो। जनता पूरी उकला उठ रही है, सबको मिलनी चाहिए खाद। सब लोग सबन को जनता को पूरी को पूर्ति होनी चाहिए खाद की। हाँ। तो इन क्या नाम है आपको? मनमर देवी। ये मनमर एक किसान है और किसान का कहना कि एक गाड़ी से पूर्ति नहीं होगी और गाड़ी भिजवाई जाए। और प्रशासन और जो आला अधिकारी हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो उनसे हमारा भी आग्रह रहेगा इन किसानों को मायूसी, इन किसानों की फसल को अगर आप देखते हुए तो इनकी खाद की जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति की जाए। और काफ़ी महिलाएं जो यहाँ सामने खड़ी हुई है, आप देख पा रहे हैं
कहाँ से आए हो आप? बाटोदा से आए हो खाद लेने के लिए? खाद लेने के लिए। कब से बैठे हो आप यहाँ? सुबह से बैठे हैं 8 बजे से। 8 बजे से हुई? हाँ। तो उम्मीद है कि आपको खाद मिल जाओ, वो नहीं मिलो, कहीं जानकारी मिली यहाँ? कोई उम्मीद नहीं है हाल तक। तो एक गाड़ी आई जिससे पूर्ति क्या होगी? तो ये आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस गाड़ी से किसानों की पूर्ति नहीं होगी और अधिकारी और कर्मचारी भी करे तो क्या करे, क्योंकि ऊपर से जब एक एक गाड़ी आती है तो उस गाड़ी को किस किस किसान में बांटे और कैसे बांटे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी मुसीबत और परेशानी का कारण बना हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं एक गाड़ी, और किसानों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो किसान हैं, और ये गाड़ी कब बटेगी कैसे बटेगी इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अभी तक तो ये गाड़ी मात्र खाली होगी और खाली होने के बाद में यहाँ के जो अधिकारी है, व्यवस्थापक है, इस गाड़ी को किस प्रकार बांटेंगे और कैसे बांटेंगे, उनके लिए भी ये मुसीबत की घड़ी है। क्या कहना, कहाँ से आए हो आप? हम भवन से आए साहब, हमको तीन रोज हो गई है। सुबह के आते हैं 5 बजे के, रात के 10 बजे 9 बजे जाता रही यहाँ पे, पर कोई हमारे को सुनवाई नहीं कर रही यहाँ पे। खाते के ये एक गाड़ी है, इससे क्या होगा? हमारा पूरे किसानों को खाद मिलना चाहिए। हम हाथ जोड़ निवेदन ये है कि भाई सभी भाइयों को खाद मिलना चाहिए। अब जैसे एक गाड़ी आई है, क्या नाम आपका? शिवलाल वैष्णव भावड़। शिवलाल जी, एक गाड़ी आई है, बहुत सारे किसान यहाँ खाद की लाइन में लगे हुए हैं, सबको खाद चाहिए, सबके पैदा है, लेकिन एक गाड़ी से पूर्ति नहीं होगी, तो क्या कुछ कहना आपको? प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? सरकार से क्या कहना चाहोगे? भाई सरकार से और प्रशासन से ये कह रहे भाई 2-4 गाड़ी और भेजे जाइए, यहाँ की पूर्ति होगा सब। एक गाड़ी से तो पूर्ति होगी नहीं होगी। ये तो व्यवस्थापक के लिए भी जीव का जंजाल बनेंगे, वो कि एक गाड़ी को कैसे बांटेगा, कैसे झगड़े की संभावना हो रही है भाई। किसान भाई इसमें खुंदकर मरेगा, धक्का धूम होगी, मुक्की होगी। तो अभी तो गाड़ी खाली हुई, पता नहीं कब बटेगी, आज बटेगी या कल बटेगी, कोई जानकारी नहीं है अभी तो गाड़ी खाली हो रही है। तो ये गाड़ी, और अब ये गाड़ी खाली होगी, और इस गाड़ी खाली होने के बाद में व्यवस्थापक किस प्रकार अपनी व्यवस्था बनाएंगे, वो उनके लिए भी एक परेशानी और का संकट, उनके लिए बहुत बड़ा परेशानी का संकट सामने होगा। एक गाड़ी और भेजा तो जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक आपको किसानों की लाइन, और काफ़ी संख्या में किसान हैं जो परेशान हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये गाड़ी को व्यवस्थापक किस प्रकार बांटेगा और कैसे बांटेगा। चोरी पकड़ाओ जो हमको खाद मिले, या किसान की हालत देखो क्या हो रही है। सब बड़े बुजुर्ग छोटे सब लग रहे हैं लाइन में, कहीं खाद को ना हुई कौन। अब एक गाड़ी दी है, एक गाड़ी से कहीं हुए यहाँ पूरी पब्लिक नहीं, गाड़ी एक आई है, गाड़ी में 660 कट्टे के लगभग कट्टे हैं। हाँ। और काफ़ी संख्या में यहाँ किसान मौजूद है। हाँ। व्यवस्थापक है, उसको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये गाड़ी को किस पर बांटेगा, कैसे गाड़ी को किसको देगा किसको नहीं देगा। अब आपके जो किसान है उनकी क्या मांग रहेगी? हालांकि हमारी मांग ये है कम से कम 3 गाड़ी होनी चाहिए बाटोदा इस पे सोसाइटी पे, तब जाके हमारी पूर्ति हो। नहीं, जानकारी सूचना तो ये मिल रही है कि सब हर सोसाइटी पे एक गाड़ी भिजवा दी गई है। नहीं, सोसाइटियों पर गाड़ी भिजवाई, पर इसकी पूर्ति थोड़ी हुई साहब। बाटोदा तो चारों तरफ से घिरा हुआ गांव है, यहाँ तो आसपास के लोग भी तो आते हैं सारे। 200-250 गाँव पड़ते हैं आसपास। हाँ, 200-250 गाँवों में एक गाड़ी से होगा क्या, ये बताओ आप। फुलवाड़ा में नहीं आई। कहाँ से आए हो आप? जीवत से। वहाँ पर गाड़ी नहीं है जीवत में? तो किसान जाए, किसान का ही को